हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सत्या कॉम्पिटिटिव क्लासेस। आज के इस टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि जो पैसिव वॉइस होती है उसमें हमेशा बाय का प्रयोग नहीं होता है। उसमें कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ब हैं, उनके साथ कुछ स्पेशल प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है और ये हर कंपटीशन में एक या दो क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। जैसे अभी तक हम लोगों ने सीखा कि जो पैसिव वॉइस होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो पैसिव सब्जेक्ट होता है उसके साथ बाय का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो कुछ स्पेशल वर्ब हैं, अगर ये आपके सेंटेंस में आती हैं और आपको पैसिव वॉइस में सेंटेंस चेंज करने के लिए आता है तो आप यहाँ पर बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि जो वर्ब हैं उनके साथ जो स्पेशल प्रीपोजिशन है उनका ही प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले जो कुछ वर्ब हैं इनको आप क्या कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए और इनको लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये जो वर्ब हैं इनका कोई ऐसा रूल नहीं है, बट आपको केवल लर्न ही करना है। जैसे प्लीज्ड है तो प्लीज्ड के साथ क्या करेंगे, हम लोग विद का प्रयोग करेंगे। प्लीज्ड विद प्लस यहाँ पर कोई पर्सन होगा, ठीक है। अगर सेंटेंस जो हमारा होगा और यहाँ पर प्लीज्ड विद होता है तो उसके बाद कोई पर्सन होगा, ठीक है। प्लीज्ड के साथ जो है पर्सन अगर है तो विद प्रीपोजिशन यूज होगा, और अगर कोई थिंग है या कोई और चीज़ है तो उसके साथ हम लोग ऐट का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर प्लीज्ड सेंटेंस में वर्ब यूज हुआ है और उसके बाद ऑब्जेक्ट के तौर पे या सब्जेक्ट के तौर पे कोई भी नाउन है, अगर वो पर्सन आया है तो प्लीज्ड वर्ब यहाँ पर यूज की जाएगी। ओके। दूसरा है इंटरेस्टेड। इंटरेस्टेड के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, इनका यूज इनका यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा वर्ब है एस्टोनिस्ड। एस्टोनिस्ड है उसके साथ हम लोग ऐट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम लोग बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। बाई का प्रयोग अगर करते हैं तो वो सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। अगर सेंटेंस में जो एस्टोनिस्ड वर्ब आती है तो उसके साथ हम लोग प्रीपोजिशन ऐट का यूज करेंगे। दूसरा है डिसगस्टेड। अगर डिसगस्टेड जो वर्ब आई है और उसके साथ आप क्या करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, ये जो वर्ब हैं इनको आप क्या करेंगे, नोट कर लीजिए और आप इसको याद कर लीजिए कि जब भी सेंटेंस में इस तरीके की वर्ब आती हैं तो उनमें क्या है, हम लोग बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। जो स्पेशल प्रीपोजिशन इसके साथ आया हुआ है उसका ही यूज हमको करना है, ठीक है। जैसे ये है अमेज्ड। अमेज्ड के साथ क्या कर सकते हैं हम लोग, ऐड का प्रयोग करते हैं और किसी भी प्रीपोजिशन का यूज नहीं करेंगे। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड फॉर होता है, प्रिपेयर्ड फॉर, ठीक है। कंपेयर्ड, कंपेयर्ड टू भी यूज होता है और कंपेयर्ड विद भी यूज होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की कंपेरिजन किसी थिंग से की गई है तो हम लोग टू का प्रयोग करेंगे। अगर किसी चीज़ की कंपेरिजन किसी पर्सन से की गई है तो हम लोग क्या करेंगे, विद का प्रयोग करेंगे। और पैसिव सेंटेंस में इन दोनों प्रीपोजिशन का यूज होता है कंपेयर के साथ। अगर कोई थिंग आई है तो उसमें कंपेयर टू का यूज करेंगे, और अगर पर्सन आया है कोई तो उसके साथ कंपेयर्ड विद का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इनवाइट टू, ये तो ठीक है, हम लोगों को मोस्टली पता ही होता है। इनवाइट के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रीपोजिशन टू का यूज करेंगे। उसके बाद है क्वारल्ड विद। अगर दो व्यक्तियों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। बहुत सारे के बीच में हो रहा है तो उसके साथ अमंग का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब है नो। नो के साथ हम लोग टू का प्रयोग कर सकते हैं, और यहाँ पर बाय का प्रयोग जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें कर सकते हैं, बट जो ग्रामेटिकली रूल है उसमें बाय का प्रयोग नहीं करेंगे। नो के साथ टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सेटिस्फाइड के साथ विद का प्रयोग करेंगे, और डिपेंडेंट के साथ हम लोग ऑन का प्रयोग करेंगे। तो ये कुछ स्पेशल वर्ब हैं, आप लोग क्या कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए और नोट कर लेते हैं
और आप इनको याद कर लेते हैं तो उम्मीद है कि अगर इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है तो आपको लगभग मिल जाएगा। ये मोस्टली जो पेपर्स आए हैं उन्हीं की पेपर से उठाई हुई वर्ब हैं। मोस्टली ये जो है वर्ब आपके पेपर होते हैं, चाहे एसएससी हो और बैंकिंग हो या जो भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं जिसमें इंग्लिश सेक्शन भी होता है, तो उसमें ग्रामेटिकली जो सेंटेंस आते हैं पैसिव के, तो इन वर्ब से मोस्टली क्वेश्चन फंसने के चांस रहते हैं। आप लोग क्या करिए, इनको किसी कॉपी पे नोट कर लीजिए और याद कर डालिए। और इनसे रिलेटेड जो कुछ सेंटेंस हैं, आइए हम लोग जो है कुछ और वर्ब भी हैं, जैसे अनॉयड एट है, अनॉयड एट किसी थिंग्स या समथिंग, बट अनॉयड विद किसी पर्सन के साथ। ठीक है, इनकी मीनिंग भी आप लोग अगर नहीं पता है तो इनकी मीनिंग भी याद कर लीजिए, तो ताकि आपको ये प्रीपोजिशन याद करने में आसानी रहे। अनॉयड मीन्स जैसे नाराज़ होना किसी थिंग से या किसी और मैटर पर, अगर आप अनॉयड हैं तो एट प्रयोग करेंगे, और अनॉयड विद किसी पर्सन से नाराज़ हैं तो आप उसके लिए विद का प्रयोग करेंगे। एडिक्टेड टू किसी चीज़ का आदी होना, अगर हम लोग क्या करते हैं किसी चीज़ के हैबिचुअल हैं तो उसके साथ क्या करेंगे, एडिक्टेड टू का प्रयोग करेंगे। नोक्ड एट, कोई भी गेट अगर नोक करता है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे। लिसन टू, ठीक है, केयरफुली किसी चीज़ को हम जब लिसन करते हैं तो उसके लिए लिसन टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रेफेयर, प्रेफेयर टू किसी चीज़ के लिए जब हम लोग प्रेफेयर होते हैं तो उसके लिए टू का प्रयोग करते हैं। शॉक्ड एट का प्रयोग करते हैं। तो ये सब वर्ब हैं, आप लोग क्या कर लीजिए, इनको नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं पैसिव फॉर्म में। अगर जैसे एक सेंटेंस है, देखिए आइए देखते हैं, मिस्टर कुमार नो मी, मिस्टर कुमार नो मी, यहाँ पर वर्ब में जो है मिस प्रिंट है, नोज होगा यहाँ पर। ठीक है, मिस्टर कुमार नोज मी, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो यहाँ पर एस लगा रहेगा, मिस्टर कुमार नोज मी। तो हम लोग क्या करते हैं, पैसिव में जब चेंज करते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में रखते हैं सेंटेंस में। तो मी क्या है, सब्जेक्टिव केस में आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के साथ हम लोग क्या करते हैं, एम का यूज़ करते हैं, आई एम नोन। यहाँ पे नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन हो जाएगी। और मेन बात है यहाँ पर, ये सारे रूल्स तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कहाँ पर क्या सब्जेक्ट, कौन सी वर्ब, टेंस वाइज और सेंटेंस वाइज दोनों तरीके से हमने आपको पैसिव के जो रूल्स हैं बेसिक से स्पेशल तक मैंने 2 वीडियोज़ में बिल्कुल क्लियर किए हैं। इस वाले वीडियोज़ में मैं केवल स्पेशल इसलिए आया हूँ कि जो बाई होता है, जैसे हम लोग मोस्टली सेंटेंस बनाते हैं, आई एम नोन बाई मिस्टर कुमार, तो ये गलत हो जाएगा, हम लोग बाई का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये है ना, आई एम नोन टू मिस्टर कुमार। प्रीपोजिशन जो स्पेशल वर्ब होती हैं तो वो मैंने बताया आपको, जो नोन है, नोन के साथ क्या करेंगे, प्रीपोजिशन पैसिव में टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, सत्या सेटिस्फाइड देम, सत्या सेटिस्फाइड देम। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, देम है, देम को हम यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में लाएंगे तो दे हो जाएगा। और सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए यहाँ पर दे के साथ, दे प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वर का प्रयोग हो जाएगा। दे वर सेटिस्फाइड विद सत्या। वैसे हम लोग जो बेसिक रूल्स सीखे थे तो यहाँ पर हो जाता है दे वर सेटिस्फाइड बाय सत्या, बट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको बाय का प्रयोग नहीं करना है, विद का प्रयोग करना है। यानी कि अगर आप ये वर्ब याद कर लेते हैं कि विद के साथ हमको क्या यूज करना है, विद के साथ जो हमारा प्रीपोजिशन है वो हमको, सॉरी, सेटिस्फाइड के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करना है, विद, यहाँ पर बाई का प्रयोग नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ये जब याद कर लेंगे तो कोई भी सेंटेंस आएगा, अगर ये वर्ब आती है तो उसमें आप सेंटेंस गलत नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, हिज बिहेवियर शॉक्ड हर, हिज बिहेवियर शॉक्ड हर। तो यहाँ पर आइए देखते हैं, हर इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है,
और हर जब ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग सब्जेक्टिव केस में लाएंगे, तो सी हो जाएगा सी वॉज शॉक्ड एट हिज बिहेवियर। तो जो प्रीपोजिशन है हमारा शॉक्ड के साथ क्या आएगा, एट आएगा, बाई नहीं आएगा। बाई लगाते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समवन हैज़ डिसप्लीज्ड हर। हमने आपको बताया था प्लीज्ड हो या डिसप्लीज्ड हो उसके साथ हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, हर को इधर लाते हैं सब्जेक्टिव केस में, तो क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा शी हैज़ बीन डिसप्लेस्ड विद। यहाँ पर बाई समवन लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाई समवन ग्रामेटिकली रूल के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग होता है, बाई समवन, बाई पीपल, बाई देम, ठीक है। तो ये सेंटेंस हमको लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए विद के साथ भी यहाँ पर हम बाई या विद समवन नहीं लगाएंगे। सेंटेंस हमारा इतना ही क्लियर हो जाएगा, शी हैज़ बीन डिसप्लेस्ड विद। ओके, तो इस तरीके के सेंटेंस हैं। आप लोग क्या करिए, इनके जो वर्ब हैं इनको क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए और प्रैक्टिस कर डालिए। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, स्टूडेंट्स रिजल्ट सरप्राइज्ड द टीचर। तो जो वर्ब आपकी है सरप्राइज्ड, उसके साथ क्या प्रीपोजिशन यूज करना है, एट का प्रयोग करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट लाइए इधर, तो क्या हो जाएगा, द टीचर वॉज सरप्राइज्ड एट स्टूडेंट्स रिजल्ट। तो इस तरीके से ये सेंटेंस चेंज हो जाएगा। होप है कि जो पैसिव का पूरा जो टॉपिक है वो मैंने 3 वीडियोस में बिल्कुल कंप्लीट किया है। अगर आप उन तीनों वीडियोस को बिल्कुल देख लेते हैं तो आपके जो भी पैसिव से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। और फिर भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम ऐसी लगती हो पैसिव में कि हाँ ये जो है मुझे क्लियर नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमको नोटिफाई कराएं। मैं और भी आपकी समस्याएं हैं जो उनको क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और उम्मीद है कि ये जो पैसिव वॉइस का टॉपिक है, जितने भी लगभग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं तो इन टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। आप इन तीनों वीडियोस को देख लीजिए, और अगर आप मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं और आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं किसी न्यू वीडियोज़ में न्यू टॉपिक के साथ। कीप लर्निंग। ओके, बाय, थैंक्स।